हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज आपके 15 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, 15 सितंबर सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम में जितने भी आपके साइंस, जीके, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चनों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सभी वीडियो में कराए गए क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के 100% रियल और ऑथेंटिक रहेंगे। वीडियो के रिवीजन के लिए आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। जिन भी दोस्तों का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, सभी साथी वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। और जिन भी दोस्तों का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, वो भी जरूर देखिएगा। ग्रुप डी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन डेली शिफ्टों में रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, अंकलेश्वर स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए, जो अंकलेश्वर स्थान है, ये तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल क्या था, राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत में शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं। देखिए दोस्तों, भारत में शास्त्रीय भाषाओं की जो संख्या है वो कितनी है, 6 है। तो 6 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिसमें तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और ओडिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो 6 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो जो महिला साक्षरता दर सबसे कम है वो भारत के बिहार राज्य में है। तो बिहार इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर 61.80% है। इसमें पुरुष साक्षरता 71.20% है, जबकि महिला जो साक्षरता है वो 51.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जो है वो सबसे कम साक्षर राज्य है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा सबसे कम जो महिला साक्षरता दर है वो 52.66% के साथ राजस्थान में, जो कि आपके सेकंड नंबर पर आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, स्वर्ण सिंह समिति का गठन किसके लिए किया गया था। तो मौलिक कर्तव्य हेतु किया गया था। और मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन 1976 के तहत शामिल किया गया था, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। या फिर क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टिकल 51A का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद जो 51 का संबंध है वो आपकी मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज से है। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। आप कमेंट करके बताइएगा कि दोनों में से कौन सा एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में अपने देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एनबीएफसी की फुल फॉर्म क्या है। तो एनबीएफसी की फुल फॉर्म होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, स्विस कप किसने जीता है। तो देखिए दोस्तों, स्विस ओपन कप 2022 है वो भारत की पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया है। तो पीवी सिंधु इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और जो पीवी सिंधु है वो आपके बैडमिंटन के खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन के खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, गोमुख से निकलकर कौन सी नदी 193 किलोमीटर चलकर अलकनंदा से मिल जाती है, वह कौन सी नदी है। तो यह है आपके भागीरथी नदी। ठीक है दोस्तों, तो भागीरथी नदी इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, संगमरमर का सूत्र क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है वो CaCO3 होता है। ठीक है दोस्तों, जो कि एक अकार्बनिक यौगिक है। और इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, CaCO3। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत के सबसे पहले वित्त मंत्री कौन थे। तो भारत के सबसे पहले वित्त मंत्री कौन थे, षणमुखम चेट्टी। और स्वतंत्र भारत के ये पहले वित्त मंत्री थे। उन्होंने अपना पहला केंद्रीय बजट भी पेश किया था। ठीक है दोस्तों, तो षणमुखम चेट्टी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। देखिए दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1974 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए दोस्तों, बांधवगढ़ या फिर बांदीपुर नेशनल पार्क, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। आप कमेंट करके बताइएगा आपको अपने एग्जाम में एग्जैक्ट इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन देखने को मिला था।
अगला क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन मेंडलीव की आवर्त सारणी के नियम से गलत कथन है। ठीक है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था तो उसमें दिया गया था परमाणु संख्या। ठीक है, ये इसके बारे में क्या है, गलत है। देखिए जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये परमाणु संख्या के क्रम में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या दिया गया था, गलत दिया गया था। और यही इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 5 सितंबर 2022 के अनुसार सीएजी कौन है। तो वर्तमान में जो सीएजी है वो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। वे भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस क्वेश्चन का आपको बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सितंबर 2022 के अनुसार सीजीए कौन है। अगर आपसे सीजीए पूछा गया था तो भारती दास हो जाएगा, और सीएजी पूछा गया था वो कौन है, तो वो आपके गिरीश चंद्र मुर्मू जी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जल पुरस्कार किस राज्य को दिया था। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो जल पुरस्कार है वो आपके यूपी राज्य को दिया गया, तो यूपी राज्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। और वर्तमान भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो वो आपके द्रौपदी मुर्मू जी। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पद्मश्री 2021 साइंस ऑफ इंजीनियरिंग किसे दिया गया। तो पद्मश्री 2021 साइंस ऑफ इंजीनियरिंग में भारतवंशी मैक्सिकन वैज्ञानिक स्वर्गीय डॉक्टर संजय राजाराम को और कर्नाटक के सुबन्ना अयप्पन को दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन में आपको नाइट्रोजन दिया गया था, तो नाइट्रोजन क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार मुख्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प है, जो सभी प्राकृतिक रूप से होते हैं, और फ्लोरीनेटेड गैसें जो सिंथेटिक है क्या इसमें शामिल होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कहाँ उपास्थि नहीं होता। ऑप्शन थे कान, नाक, कंठ या फिर किडनी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर किडनी हो सकता है, कंफर्म नहीं है। अगर आपको इसका आंसर कंफर्म है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे आपके बाकी आने वाले शिफ्ट के दोस्तों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 1% लेंस की क्षमता से था। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, इनमें से क्या मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष था। तो मेंडलीव का आवर्त सारणी का ये दोष था कि उन्होंने आइसोटोप्स के लिए जगह खाली नहीं छोड़ी थी। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने आइसोटोप्स के लिए जगह खाली नहीं छोड़ी थी, ये आपको ऑप्शन में दिया गया था, और यही इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, फोकस दूरी किसके किसके बीच को कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो फोकस दूरी है वो पोल और वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी को कहा जाता है। तो पोल और वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, और ये इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल ही राइट आंसर करना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इनमें से किस में लैक्टिक अम्ल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो लैक्टिक अम्ल है वो प्राकृतिक रूप से दूध यानी कि मिल्क में पाया जाता है। तो दूध इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का वर्णन है। तो ग्राम सभा का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 243 बी में है। ठीक है दोस्तों, या फिर आपसे पूछा गया था ग्राम पंचायत से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो वो आर्टिकल 40। तो मैंने आपको दोनों ही क्वेश्चन क्लियर करा दिया है, जो भी आपको ऑप्शन में दिया गया होगा आप उस हिसाब से अपना राइट आंसर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, CRR क्या होता है। तो CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो। भारत के कमर्शियल बैंक अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखते हैं, यही पूंजी कैश रिजर्व रेशियो कहलाती है। ठीक है, तो इससे आपकी क्या थी, डेफिनेशन पूछी गई थी स्टेटमेंट वाली, तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पौधों के रंध्र के सहारे जो जल निष्कासन होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, पौधों के रंध्र के सहारे जो जल निष्कासन होता है उसे वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। तो वाष्प उत्सर्जन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अवतल लेंस में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी। P बराबर आपको 1/f कर देना है। इस फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं, और जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किसी परिपथ में 100 ओम की प्रतिरोध एक बैटरी से जुड़ी है, अगर परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो विभवांतर क्या होगा। तो विभवांतर V बराबर क्या होता है, I × R होता है। वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। I का मान दिया गया 2, प्रतिरोध का मान दिया गया 100, तो विभवांतर कितना हो जाएगा,
200 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 200 वोल्ट इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से किसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो नाम है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4.1/2H2O। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन उदासीनीकरण अभिक्रिया? देखिए दोस्तों, जब भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल बनता है, इसे क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे NaOH की अभिक्रिया HCl के साथ कराई जाती है, ठीक है, उसे क्या अपने उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वित्त आयोग के अध्यक्ष 2022 से पहले कौन थे? तो आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के नंद किशोर सिंह है, और 14वें के कौन थे? YV रेड्डी थे। ठीक है दोस्तों, इसके पूर्णकालिक सदस्य अजय नारायण झा, अशोक लाहिड़ी और अनूप सिंह हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सा उत्पाद बनता है? तो इस प्रक्रिया में मुख्य उत्पाद ग्लूकोज होता है तथा ऑक्सीजन और जल उप पदार्थ के रूप में मुक्त होते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का एग्जाम एनालिसिस कर लिया आपने। इस वीडियो के अंत तक देखा बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट में।